थोड़ी सी ना मेरे भाई शर्म बची हो ना, अच्छे से काम कर लो, उनको अच्छे से समझा लो। ये तो साफ ही पता चल गया पजामे पहना हुआ इसने तुम्हें। तुम मैनेजर हो भी, मुझे ऐसा लग रहा है पेंट्री में झाड़ू लगाते हो। गलती हो गया उसको माफी, आपसे नहीं होगा, ऐसा नहीं करेगा ये लोग। भेड़ बकरी की तरह तुम्हें समझते हैं, यहाँ पे निकल रहे हैं ऐसे ऐसे, कोई इज्जत नहीं तुम्हारी। आप सच में ही विनोद हो। 5 नहीं ले रहे हो तुम, हमारी सोच 5 रुपए वाली है। कौन कह रहा है नहीं आता है? तो दिखा दीजिए दही आता है और दिखा दिया फिर 500 ही ना। 80 ग्राम एग्ड कर्ड लाओ 500। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है सभी का एक और नए वीडियो में, एक और नए सफर में। तो जी आज की वीडियो में अपन जर्नी करेंगे भाई झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस ट्रेन का, जो कि चलती है भाई झारखंड के हथिया से और बिहार के गया सासाराम से होते हुए निकलती है और पहुंचती है भाई दिल्ली तक। दिल्ली की जो है आनंद विहार रेलवे स्टेशन में पहुंचती है। लगभग 1300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेन ट्रैवल करती है। ऑब्वियसली मैं इस ट्रेन को लपूंगा भाई उत्तर प्रदेश के कानपुर से। अपनी जर्नी रहेगी पूरे दिल्ली तक। तो शुरू करते हैं अपने जर्नी एक्सपीरियंस को, शेयर करते हैं आपके साथ। ट्रेन आने में बस 20 मिनट ही है, तो मैं जल्दी से चलता हूँ भाई प्लेटफॉर्म की तरफ पहुंचता हूँ, क्योंकि 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आएगी। तो ये चलते चलते इसके बाद बात करते हैं फेयर के बारे में। तो भाई अगर आप जनरल क्लास से सफर कर रहे हैं तो आपको देने पड़ेंगे भाई 340 रुपए एंड टू एंड, यानी कि झारखंड के हथिया से लेके दिल्ली का आनंद विहार तक। वहीं आप अगर भाई स्लीपर क्लास में सफर करते हैं तो आपको देने पड़ेंगे भाई 620 रुपए। थर्ड एसी का किराया लगभग 1600 के आसपास है। जो थर्ड एसी जाना चाहे उससे भी जा सकता है। वही गाड़ी अपनी पहले ही लग चुकी है यहाँ पे। ये कानपुर का प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। अब इसमें जो है अपने को जनरल क्लास लेना है। सबसे लास्ट में जा रहा हूँ मैं, वहीं पे होगा, क्योंकि 2 डब्बे इसके पीछे लगे हैं, 2 लगे हैं इसके आगे की तरफ। अभी जो है एसी कोशिश चल रहे हैं। ज्यादा देर का होल्ड नहीं है, 5 मिनट का होल्ड है। जल्दी से पकड़ते हैं भाई अपना डब्बा। भाई ट्रेन काफी खाली पड़ी हुई है। ये इसके स्लीपर कोचेस है, ये S2 चल रहा है। देखो बहुत मोस्टली सीटें खाली पड़ी है, 70% सीटें खाली पड़ी हुई हैं। अब आ गया भाई इसका, ये है जनरल कोच। ये निशानी है, पीली लाइन है। तो ये देख लो भाई खाली पड़ा हुआ पूरा यार। तो जी ठीक 5 मिनट का होल्ड के बाद अपनी स्वर्ण जयंती गाड़ी कानपुर सेंट्रल से निकल गई है। ओए 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 बच्ची क्या कर रही थी आप? ये भाई ये कुछ कंडीशन है कोच की, ठीक है। बाकी कोच की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। बाकी जो है जनता जो है अपने हिस्से का काम कर रही है, कहीं ख़राब कर रही है, कूड़ा फैला रही है। बाकी ये रहा इसका टोटी, वारी फर्स्ट क्लास, शीशा लगा हुआ है, बढ़िया कंडीशन काफ़ी नई है कोच की यार। बाकी बात ये है कि कोच जो है चीख कर सफाई मांग रहा है। क्या क्या रखा हुआ है? पोहा है, ब्रेड कटलेट है, ब्रेड आमलेट है। एक ब्रेड कटलेट दे देना। कितना? 50। कल से भाई गाड़ी दिन से चलती हुई आ रही, रात से चलती हुई आ रही, लेकिन अभी भी इन लोगों ने जो है यात्रियों को अंधेरे में रखा हुआ है। हम भाई इनके ऊपर थोड़ा उजाला डालेंगे, क्योंकि ये जो है ब्रेड कटलेट इन्होंने हमें 50 का दिया है, ये आता है 40 रुपये का। बाकी 1-2 चीज़ें और पता करते हैं किस चीज़ में ये लोग ओवरचार्ज कर रहे हैं। फिलहाल मैं इसको खा लेता हूँ, मुझे लग रही है भूख, क्योंकि जस्ट अभी सुबह हुई है। सुबह इन लोगों ने काम शुरू कर दिया। बात करें भाई फूड क्वालिटी की, फूड क्वालिटी ठीक है, जानबूझ के किसी को बुरा नहीं बोलना। खाने में अच्छा लग रहा है, फ्रेश ब्रेड है, लेकिन भाई ओवरचार्ज कर रहे हैं। कि आप नाश्ता कर रहे, पानी चाहिए तो मैं हाथ धोने का तुम गायब भी हो गए। रेल नहीं रखे हो क्या? है बाद में लेके आओ, बाद में लाओगे? अच्छा, आज आपको एक खास बात बताता हूँ। काफी टाइम हो गया मुझे ट्रेन में घूमते हुए भाई। पहली बार आज मैंने देखा है कि बिसलेरी की बोतल मिली है भाई। बार पढ़ रहा था मैं देखने के लिए, भाई बिसलेरी ही लिखा है ना, गलत तो नहीं लिखा है, मतलब ओरिजिनल पानी है भाई। लेकिन इन्होंने दिया है भाई 20 रुपये का। अब मैं आपको रेलवे का फ़ायदा बताता हूँ। देखो एज आ इंसानियत ये तो पानी 20 का ही आता है, लेकिन भाई अगर आप रेलवे में चल रहे हो, रेलवे ने अलाउड किया हो कि भैया हमारे यहाँ पानी 15 रुपये का मिलता है, इवन 14 रुपये का मिलता है, ठीक है। अब आप चाहे रेल नीर बेचो चाहे बिस्लेरी बेचो, ये बिस्लेरी वगैरह इनकी है, ठीक है। अगर आपके पास रेल नीर का स्टॉक है, इसको लाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। मैंने उससे बोला भी, मैंने कहा भैया आपका रेल नीर किराया है, दोबारा में जो है मैं लेकर के आऊँगा। लेकिन ये लोग ओवर अपना मार्जिन निकालने के लिए ये वाली बोतल बेच रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ठीक है ऐसा इंसानियत, लेकिन भैया हैवानियत तो आप लोग पहले ही कर रहे हो। अभी मुझे ब्रेड कटलेट आपने 50 रुपये का बेच दिया, 20 रुपये का पानी बेच रहे हो। हालांकि मैं लूँगा ऐसे 15 का ही, क्योंकि रेलवे ने बोला है ट्रेन में स्टेशन में आपको 15 रुपये का मिलेगा। आप ये 20 का क्यों बेच रहे हो? कि मैंने पूछ के कंफर्म भी कर लिया है। अगर मजबूरी है कि हाँ भाई रेल नीर नहीं है, मिला ही नहीं सरकार की तरफ से, आज कुछ दिक्कत आ गई थी, तब तो ठीक है। लेकिन कह रहा है कि रेल नीर है, तो भैया ये गलत बात है बेचना। उसमें यार मेन्यू देख रहा था अभी, उसमें तो 40 का दिखा रहा है, 50 का क्यों दे रहे हो? कटलेट हाँ, तो ज़्यादा पैसे क्यों ले रहे हो? लो क्या होता है? ऐसे ज़्यादा क्यों मांग रहे हो यार? लो ना भैया, काला पता गलत बात है, सैलरी थोड़ी मिलता है भैया। है तो यार ऐसा तो मत करो ना, इसी में इंक्लूड होता है सब कुछ। तो पता नहीं भैया आदमी सीधा था या क्या था, उसने मैंने बोलने पे उसने जो है 10 रुपये वापस कर दिए हैं। वापस कर दिए तो मुझे नहीं लगता कंप्लेन इनकी करनी चाहिए। हालांकि हाँ, जो रेल नीर का स्टॉक कर रहे हैं और ये जो है बिस्लेरी बेच रहे हैं, इनकी कंप्लेन ज़रूर बनती है,
क्योंकि ऐसे में जो है ना बिस्लेरी का देखते ही आदमी इनको 20 तो देगा ही देगा। लेकिन इनका दायित्व ये है कि प्रायोरिटी इनको रेल नीर को देनी चाहिए, क्योंकि भैया इनको ट्रेन में बेचना है। रेलवे ने बोला है 14 रुपये का बेचो और रेल नीर बेचो, लेकिन ये वो काम नहीं कर रहे हैं। तो हम इसकी भाई पानी की कंप्लेन करेंगे, कटलेट की कंप्लेन नहीं करेंगे। हालांकि कर सकते हैं कटलेट की कंप्लेन भी, बट सीधा आदमी है, उसने 10 रुपये आराम से दे दिए हैं, लेकिन सिर्फ मुझे दिए हैं, बाकियों को थोड़ी देगा वो। बनती तो इसकी भी है, लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं, आदमी शरीफ लग रहा था। कई बार ऐसा होता है कि बंदा अगर ठीक मिल जाए ना तो चुपचाप से वो पैसे वापस भी कर देता है, तो इसमें कोई पंगे वाली बात ही नहीं होती है। तो आप लोग भाई मेन्यू चेक कर सकते हो। बहुत से लोग बोलते हैं भाई मेन्यू कहाँ से देखते हो आप लोग, तो मैं उनको बता देता हूँ। सिंपल मैंने जो है भाई गूगल पे IRCTC मेन्यू टाइप करके सर्च किया है। नीचे आपको दिख रहा होगा IRCTC मेन्यू फॉर इंडियन रेलवे, टच करो, टच करते पूरा खुल जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपको कुछ भी देखना है, चाय का, नाश्ते का, खाने का, जैसे मील का देखना है तो मील वाले पे टच करो, ये आपको दिखा देगा, देखो थाली वगैरह कितने की है, क्या है। ठीक है, उसके बाद स्नैक मील आपको देखना है अगर, तो यहाँ टच कर सकते हो। यहाँ आपको छोटा छोटा दिख जाएगा, राजमा छोले कितने के हैं, खिचड़ी कितने की है, पाव भाजी कितने का है। ठीक है, ब्रेकफास्ट में चले जाओ, यहाँ आपको दिख रहा होगा जो मैंने कटलेट अभी भी लिया था, मुझे 50 का, देखो यहाँ 40 लिखा हुआ है। फिर वेज ब्रेकफास्ट है, इडली वगैरह, तो यहाँ से सारा मेन्यू आप चेक कर सकते हो। और सबसे खास मेन्यू बेवरेज का रहता है। चाय देखो कितने की है, 5 रुपये की है। ठीक है, कॉफ़ी देखो 10 रुपये की है। ये लोग लेकिन जो है 10-10 लेते हैं, 20-20 लेते हैं, मन मर्जी लेते हैं। तो यहाँ से आप पूरा जो है मेन्यू चेक कर सकते हो भाई। तो अब मत कहना कि आप लोग मेन्यू कैसे चेक करते हो, बताया नहीं। और ये मेन्यू किसी के घर का नहीं है, रेलवे का मेन्यू है, आप उनको भी दिखा सकते हो, उनके लिए भी है, आपके लिए भी है। तो कोई आपको बढ़ा के कुछ भी नहीं ले सकता है। बाकी आप ट्रेन में यात्रा करते हैं या आपके जानने वाले करते हैं तो उनको भी ये चीज़ बताएं। तो जी जो होता है हमेशा की तरह वही हुआ। अभी एक बंदा देखा मैंने पानी बेचने वाला, अपनी बाल्टी में नकली वाटर लेके चल रहा है। बिस्लेरी भी है, नकली पानी भी है, लेकिन रेल नीर नहीं है। समझ नहीं आता इनका खेल क्या है। इनका खेल सारा का सारा मार्जिन का होता है। अभी वो बंदा आएगा, मिलवाता हूँ। ये कौन सा पानी बेच रहे हो तुम यार? हैं? बेच क्यों रहे हो ये वाला? कौन सा पानी चाहिए बताइएगा तब ना। मैं कोई सा भी ले लूँगा, मुझसे मत पूछो। मैं आपसे जो पूछा मुझे वो बताओ। अरे आपको चाहिए तो धरी। रेल नीर क्यों नहीं है? बिस्लेरी है, एलविश है। खत्म हो गया, 2 था मेरा पास। हैं? 2 लेके आए थे, खत्म हो गया। खत्म हो गया? गलत बात है। ले लो, सही लेना है, सही लेना। बिस्लेरी नहीं लेना, रेल नीर रखना चाहिए आपको। 2 लाए थे, खत्म हो गया। भाई रेल चाहिए तो ला के देंगे। खत्म हो गया तो कहाँ से ला के दोगे? मेरा बाल्टी में खत्म हुआ। हाँ, भेसरी से उससे अच्छा ना भेसरी, बताइए। चलो क्या है? वेज बिरयानी, अंडा कितने का है? 100 रुपया। 100 रुपये का? 100 रुपये का आता है? 90 का आता है। फिर 100 का क्यों दे रहे हो? भाई ये खाने का नौकर है। गलत बात है। तुम्हारे पास दही भी नहीं है? ये दही दही पाता है अंडा बिरयानी में। नहीं आता दही? ये पर नहीं आता है अंडा बिरयानी में। कहाँ आता है ये सब? अच्छा जी। अभी मैंने तो जो है ब्रेड कटलेट खा लिया था, इसलिए मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ। ये जो बंदा यहाँ पे दे के गया है भाई अंडा बिरयानी 100 रुपये की, मुझे भी इतने की बता रहा था। मैंने उसको बोला इतने की मत बेच। अभी फिर से यहाँ पे मेरे बगल में बेच के गया है 100 रुपये की। अभी आने दो, पकड़ता हूँ। और जिस बंदे ने खरीदी है ना भाई, सच बता रहा हूँ, अभी ना नमकीन वाला आया था, कुरकुरे नमकीन वाला, पूछ रहा था भैया 10 वाला नहीं है, क्योंकि 2-3 बच्चे हैं उसके। वो अपने हिसाब से चल रहा है, जनरल डिब्बे में चल रहा है। उसने 100 रुपये की ली, बताओ यार। कितने की देके गया? 100 का। क्यों 100 का देके गया? क्यों? 80 का भेज है। ये अंडा बिरयानी 100 का आता है? 90 का आता है। फिर चाय पिला देंगे। अब बोलो आगे, थोड़ा खाना है खाओ। चाय पिला देंगे मतलब? पैसे वापस करो 10 रुपये। तो कैसे खाना नहीं खाते हैं, वो आईने चलते हैं सारी दुनिया में। हैं? खाना खाओ। क्या खाना खाओ? ज़्यादा क्यों ले रहे हो? कहाँ से लूट रहे हैं? ज़्यादा ना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये 80 के कहाँ खाना मिलता है? वेज बिरयानी है। ट्रेन में खाना मिलता है। ये जो अंडा बिरयानी बेच रहे हो ना? नहीं, 80 के मिलेगा, हम बिल देंगे। 80 के वेज बिरयानी खाओ। ये कितने का है? अंडा है, अंडा। ये 90 का है। अंडा हो जाए कुछ भी हो, ठीक है? ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो ये 80 भी नहीं देने चाहिए। 80 का ये भेज था। 80 का है तो 80 में दही भी आता है। कहाँ है वो पैसे? दही तो नहीं आता है अंडा पर। कौन कह रहा है दही नहीं आता है? तो दिखा दीजिए दही आता है, भेज। और दिखा दिया फिर? 500 इनाम। दही है नहीं करता अंडा। 500 इनाम मिलेगा? हाँ पक्का। पहले गवाह रख लूँ, वरना तुम मुकर जाओगे। क्या बोल रहे हो? उसके सामने बोलो एक बार। अंडा बिरयानी पर दही लिखल होगा, 500 इनाम। ठीक है, तुम गवाह हो। मतलब अंडा बिरयानी में दही आया तो ये 500 रुपये देंगे, दोगे ना? नहीं तो देना पहले पड़ेगा। किसी खास किस्म की कसम खाओ। अरे काश तू भैया विश्वकर्मा पे बैठ रहा है, हम उतना झोल झोल नहीं चलो दिखाइए ठीक ना। है दिन रात दोस्त, देख रहे हैं। तू जरा गूगल खोलियो। यह गलत नहीं है। ठीक है, ठीक है, पर ठीक है। भेज पे मान सकते हैं, बाकी अंडा पर कभी नहीं मान सकते हैं। हम ठीक है। रोज देखते हैं। भी दिखा रहा हूँ। ये क्या लिखा दोस्त?
अंडा बिरयानी पहले तो तू रेट देख ले, 90 रुपए की है। ये लिखा 2 पैक्ड अंडे 80 ग्राम पैक्ड कर्ड लिखा है। लाओ 500। ओ जी दही कहाँ लिखा है? कर्ड क्या होता है? कट भेज नहीं आता है। हाँ? थोड़ा बिल लेने के देगा, कट नहीं आता भेजने दही। कर्ड, कर्ड का मतलब क्या होता है? अंडा बिरयानी नहीं है दही सजे। ये क्या लिखा है? बिल तू कहो हम निकाल के दिखा सकते हैं। ये क्या लिखा है? भेजने लिखा है, भेजने। अन... सीट न देंगे तो दही देंगे, भेजने। पढ़ो ना। पढ़ लिया हम। क्या हुआ, मुकर गए? कहाँ गए तुम्हारा विश्वकर्मा? विश्वकर्मा कहाँ है? हम बिल ले देंगे। ये विश्वकर्मा तो सामने है। हाँ तो इसमें लिखा है ना, भेजने लिखा। इसमें दही भी तो लिखा है। कहाँ मुकर के जा रहे हो? पूरा कैसे 500 दो, हम बिल ले आने के दे देंगे। शर्त लगाई थी ना। आपसे कम सवाल है, हम भेजने लिखता है दही। भाई लिखा है कि नहीं? अभी ने 500 देने चाहिए नहीं ना। देता है, बिल हम क्यों? जान के देते हैं। ये सही हम कंप्यूटर ये पे सब तुम्हारा विश्वकर्मा विश्वकर्मा ढोंग, सब ढोंग कर रहे हो। अंडा में नहीं दे सकते, भेज जो रेट है उस पे बेचो, ठीक है? ज्यादा मत लो। थोड़ा खाना खाइए, ना खाना तो बैठिए। ऐसा है, किसी को भी महंगा मत बेचो। महंगा शानदार बनता है, मेहनत करेगा। अब तू 10 रुपए पानी में तो खोता है पसीने। मेहनत का मतलब ये नहीं है किसी को लूटोगे तुम। हम लोग भी सब मेहनत ही करके कमाते हैं। 5 रुपया ले रहे हो, बात के बाद। 5 नहीं ले रहे हो तुम। मेरी सोच गलत है, हम सबकी सोच गलत है। बाकी इनकी सोच को भी मैं ठीक करता हूँ। नहीं वीडियो डाल के हम लोग भी करते थे इसे। क्या करते थे? वीडियो लेके हाँ, और डाल देते थे, अपना पैसा आएगा मेरा पास। वो मत सीखा मेरा भाई। जो हम लोग तुम्हारे कर पास- चुका है, जो हम लोग जो ज्यादा पैसे आ रहे हैं ना वो नहीं आएंगे तुम्हारे नहीं पास। नहीं नहीं नहीं। तो जी अब करते हैं इनकी कंप्लेन। बहुत हो गया, हर चीज़ में ये लोग लूट मचा रखी है इन लोगों ने। तो जी यहाँ हो गई रजिस्टर इनकी कंप्लेंट आईडी अपनी आ गई है। ये है रेल 1 ऐप, जिसके अंदर सारे फीचर्स होते हैं। तो जी यहाँ हमने इनकी बोतल को ट्वीट भी कर दिया है, तो आप इस ट्वीट को भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट करिए। ये बात मेरी उनके लिए जिनको ऐसा लगता है कि भाई ये ट्रेन वाले ब्लॉगर्स जो हैं ये जो है गरीबों को परेशान करते हैं। अब भाई मैं आपको दिखाता हूँ जिनको ये बेच रहे हैं और लूट रहे हैं, कितने का बेच रहे हैं। ठीक है, पूरा परिवार है बंदे का, जिसमें से कि 2-3 बच्चे हैं। ठीक है, वो 2-3 बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं दोनों, 5 लोगों का परिवार है। क्यों इन लोगों ने जो है सिर्फ एक ही बिरयानी खरीदी, बताओ? इसीलिए ना भाई वो अफोर्ड नहीं कर सकते, एक में ही खा लेंगे। उसने बेचारे ने लेके उसको खिला दी, उसको खिला दी, उसको खिला दी। अब मैं आपको दिखाता हूँ परिवार बैठा हुआ, देखो। ये लोग बहुत रईस हैं क्या? गलत नहीं कर रहे इन लोगों के साथ। ठीक है, तुम मेहनत कर रहे हो, मानता हूँ। वो लोग मेहनत करते हैं, बाल्टी लेके चलते हैं, वजन लेके चलते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना आपकी मेहनत जो है किसी और के ऊपर वजन डाल दे। गलत बात है ना ये। ऊपर से यहाँ सीना चौड़ा करके बेचते हैं। सबसे बड़ी गलत बात तो यही है इनकी, भाई गलत काम कर रहे हो, ऊपर से तुम लोग वो कर रहे हो। ये इसलिए होता है क्योंकि जब भ्रष्टाचार नस नस में घुस जाता है ना। ट्रेन जो है ना अंग्रेजों ने चलाई थी, और आज भी जो चल रही है ना ट्रेन, ये अंग्रेजों का जो भ्रष्टाचार है ना वो घुस चुका है इसके अंदर। वो भी पटरियों पर दौड़ रहा है, वो जो है अभी तक बंद नहीं हुआ। तो ऐसे में जो कुछ लोग हैं ट्रेनों में चढ़ रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, इनसे फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट करप्शन, तो भैया आप उन लोगों की टांग खींचने की बजाय, पता है मुझे, आप लोग बोलते हो कि भैया आप किसी बड़े नेता के पास जाओ ना, गरीब को क्या पकड़ रहे हो, उसके पास जाओ ना। भैया जब हम इतने पावरफुल होंगे तब जाएंगे। भैया सबकी ना अपनी अपनी एक औकात होती है, जिसकी जितनी औकात होती है उतना वही कर सकता है। ठीक है ना, अभी जैसे हम हैं इतना कर पा रहे हैं। बाकी जो लोग गलत कमेंट कर रहे हैं मैं उनको बोल रहा हूँ, देखो कमेंट करना बहुत आसान होता है, अपने बेड पे लेट के ऑन द स्पॉट आप आओ यहाँ, देखो चीज़ें आगे क्या हो रही हैं। ठीक है ना, बाकी जब आपको जो है सबके हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी ना, तब आपको समझ में आएगा। जब वही लोग आपका साथ नहीं देंगे, ये नहीं बोलोगे कि उसके पास जाओ, इसके पास जाओ, तब आप फिर बोलोगे भैया आप काम ठीक कर रहे हो। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। हम पेंटिंग का मैनेजर बोल रहे हैं भैया, कंप्लेन किए थे काम। हाँ जी सर, कंप्लेन करिए आपकी। अरे यहाँ पे यार सारी चीज़ें महंगी महंगी चल रही हैं। कहाँ बैठे हैं आप? जनरल कोच में हूँ, जो सबसे लास्ट वाला है ना। अच्छा आ रहे हैं सर। हाँ, आइए। 20 का आता है क्या पानी? 10 का आता है का पानी? कितने का आता है? 10 20 का आता है? 15 का आता है, 14 का आता है, 20 क्यों मांग रहे हो? लाओ जी। 10 बोल रहे हैं ना भैया। कौन 10 बोल रहा है? वही बोले, हैं? वो बोले। तुम 15 बोलो ना, तो 10 क्यों बोलेंगे? तुम 20 क्यों बोल रहे हो? तुम भी तो गलत हो। ठीक है, हम गलत है। वो तो पहले बोले कि 10 रुपए। तो उनको बोल दो ना 10 का नहीं आता है। 10 वाला नहीं है, वो भी 20 का है, 15 का है, वो नहीं। खोलने नहीं है तो 2 पकड़ा दो, हाँ, सीधा 20 मांग रहे हो। या 1 रुपया 40 पैसा मिलता है, कितना हम लोग कमा लेंगे अगर नहीं 5 रुपया 4 रुपया कमाएंगे। आपकी सारी कमाई उसी के अंदर होती है। गाड़ी कोई मंथली है नहीं, हैं? कोई मंथली तो है नहीं कि मिल रहा है 5,000 10,000। तो ये चीज़ आप मैनेजर से बोलो ना यार। मैनेजर साहब तो तुम्हारे साथ गलत करे तो तुम हम लोग के साथ गलत करोगे क्या? अरे भैया वो तो ना हम
कहाँ बल्कि आने का time। आप ही आए हो क्या? आपका सर यार ये क्या करवा रहे हो बैठे उधर? हर चीज़ महंगी क्यों बिक रही है? कौन सी कितना मिल लगा सुबह मैंने ब्रेकफास्ट करा, ठीक है, ब्रेड कटलेट लिया था मैंने, रेट कटलेट ब्रेड कटलेट लिया था। कितने का आता है वो? 40 40 का आता है। वो बंदा तुम्हारा 50 का देगा। बता रहे हैं। तो मैंने उसको बोला था, उसने मुझे पैसे वापस करे। चलो उसको मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद तुम्हारा पैसा वापस कर दिया, है पैसा वापस किया। लूँगा यार, मेरा पैसा है, लूँगा नहीं। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई इतना क्यों दे रहा है? अब उन्हें पानी वाला आया, वो इतने की बेच रहा है, कितना 20 का 20 का बेच रहा है। रेल ले लीजिए सर। है रेलनी तुम्हारी गाड़ी में है कहाँ? है एलविस बिक रहा है, बिस्लेरी बिक रहा है। रेल भेजना मुझे रुकना जरा, इधर आओ। रेल भेजना। क्या बेच रहे हो? कितने का बेच रहे हो? ना ना, अंडा बिरयानी कितने का बेच रहे हो? 90 का बेच रहे हो? झूठ मत बोलो। रुकना, रुको इधर रुको। देखो कैसे भाग रहा है इग्नोर करके। इन्हें जानते हो ना? कितना का बेच रहा है? कितने का दिया था इनने? हैं? अंडा बिरयानी तुमने खरीदा था ना? हाँ, कितने का बता रहे थे? बताओ। सब बता बेच रहा है। और एक बात बताओ, और सुनो मेरी बात। हाँ, पिकल पिकल ये इसमें काम करना ढंग से करो तो चल मारे, ठीक है ना? इतना झगड़ा नहीं करते सुनो मारे। मेरी बात, इसमें दही नहीं आता है? पिकल आता है हैं? मेनू देखिए ना, मेनू में आएगा। मैंने उनको मेन्यू भी दिखाया था दही का। ये मुझसे कह रहे थे मैं शर्त लगा रहा हूँ 500 रुपये की। मैंने कहा देख ले भाई मेन्यू, मैंने खोल के दिखा दिया। सर चाहे तो पिकल देंगे ना तो दही देंगे, तो दही भाई हमारे पास अवेलेबल है, तो पिकल देंगे। पिकल भी होता है, दही भी होता है। निकालो जरा, खोलो गूगल। आपको देखिए, आप देखिए ना ना, मैंने देखा हुआ है, आप अपना देखो। उसमें दही है। हैं? दही। देखो ना, आप देखो ना, आपने दिखाओ गूगल। ना ना, मेरे फ़ोन में आपको मेरा ही लिखेगा। देखो, एग बिरयानी आ गया। एग बिरयानी के साथ क्या है? 80 ग्राम का दही है और 12 ग्राम का ये देखो अचार है। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? पढ़ो। प्लास्टिक सेट 80 ग्राम है ना, हाँ, ब्रांडेड पैकेट। दही ठीक है। और प्लस कर्ड लिखा है 12 ग्राम का, ठीक है। हाँ। चाहे पिकल, हाँ, फिर कर्ड या पिकल आइटम। कहाँ या कहाँ लिखा है? प्लस लिखा है उसमें, ज़रा ध्यान से देखो। यहाँ में स्लैश होता है, प्लस समझे? हाँ स्लैश और प्लस में दोनों में फ़र्क होता है। हाँ। तो ये दही दही नहीं दे रहे हो, मैं 10 रुपये कम दूंगा, वो लेगा 10 रुपये कम? बताओ। आपको मिठाई दिलवा देते हैं, हैं? ठीक है, मीठा दिलवा देते हैं। नहीं, ये दिलवा देते हैं का मतलब क्या होता है? सुबह से चल रहा तुम्हारा काम ये? नहीं सर, जब से जाओ। अब सबको डाटा अभी बोलो ना, आप बोलो ना कि 90 का 100 ले रहा है, उसको हाँ। आप बोलो ना ये अभी हम। और ये क्या नाम है, लोकल पानी क्यों बेच रहे हो? देखिए लोकल पानी बिस्लरी देंगे, चाहे तो रेल लेते हैं। हैं? बिस्लरी ना तो रेल रेल नहीं हो पाता है तो बिस्लरी चढ़वाते तुम हैं। लोकल पानी बेच रहे हो, उसमें भी 20 रुपये का बेच रहे हो? नहीं, 14 रुपया प्रिंट है, हैं? 14 रुपया प्रिंट। तुम्हारा स्टाफ क्यों बेच रहा है 20 रुपये का? 20 रुपये नहीं लेना उसको, 14 रुपये लेना है। अरे तो भैया वो मांग रहा है 20 रुपये। अभी पानी खरीदा था हमने, वो लड़ने लग गया था। पानी आपको दिया, पानी हमने उससे लिया, हाँ, वो कह रहा है 20, हाँ, ठीक है? उसको कुछ नहीं बोले, हैं? बोले ना कि पलटी रखो। बोल रहा है कुछ नहीं बचता है, हमें बोल रहा है कुछ नहीं बचता है। तुम्हारा बेटे रखा बचता है तो काम करना, तो यहाँ पलटी रखो, ठीक है? बोला वो मैंने उसको वही बोला, देखो पानी वाले को बुलाओ, अपने करो बात उससे। वो बोल रहा है हमें कुछ बचता नहीं है। अबे नहीं बचता तो तुम काम क्यों कर रहे हो फिर? तब सुबह से खरीद रहे हैं बैठ के, वहाँ नहीं मानने को तैयार नहीं है। बोला हमें बचेगा नहीं कुछ। इतना सर हमारे जगह पर आप भी रहिएगा ना, तो सर इतना माथा पे कर रहता है आप लोग। तो ऐसा काम क्यों करवा रहे हो भाई आप? और अंडा बिरयानी वो नहीं दी, मैंने तो अंडा बिरयानी लिया ही नहीं। फिर मैंने कहा तू तो हर चीज़ ही महंगी दे रहा है। मैंने कहा 90 रुपये का ना बिरयानी है। 90 रुपये का है ना, 100 रुपये मांग रहा है वो। नहीं 90 रुपये में दिलवाते हैं आपको। अरे ये तो मैं खुद ही लूँगा यार, 90 का मैं ये खाऊँगा, 100 रुपये का 90 रुपये तो दिलवा रहे हैं। देखने में ना उसकी कोई क्वालिटी लग रही है। इतना तुम रेट दे रहे हो 100 रुपये बढ़ा के, जितना एक्चुअल रेट है उतना तो दो। कंप्लेन ही करेगा फिर बंदा, और क्या करेगा? अरे वो अंडा बिरयानी भेजिए तो, और मीठा साथ में मीठा। ये अंडा नहीं, बिरयानी। मुझे नहीं खाना है, देखिएगा खा लिया है मैंने। यहाँ 90 रुपये का चीज़ 100 रुपये में दिया अंडा बिरयानी आता, 40 के 50 में कटलेट दिया है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद कुमार नाम है। आपको पता नहीं है ये काम चल रहा है इसमें? तो आप यहाँ पे राउंड क्यों नहीं लगाते हो? लोग कितने का बेच रहे, क्या कर रहे हैं? राम सर कितना लगाए थे सर, हम तो कितना पूरा लगाए समझा के मतलब? भेजते हैं कि भाई ये कोई ओवरचार्ज नहीं करना, जो रेट है वही में बेचना है, ठीक है? देख लीजिए। किसी से भी पूछ लो अगर, तो उसके रेट ही एकदम ऊपर रहेंगे। 10 रुपये ज़्यादा ही रहेगा, कुछ ना कुछ हर चीज़ में ज़्यादा ही रहेगा। भाई ऐसा काम मत करो ना भाई। अगर ऊपर से लोकल पानी बिकवा रहे हो, लोगों के लीवर किडनी खराब करो। सर बिस्लरी दे देंगे पानी,
रेल नहीं उतना हो। मुझे ये बताओ, ये दे देंगे क्या होता, देते क्यों नहीं हो एक बार में? 50 बिना कंप्लेन के काम नहीं करोगे क्या सही से? नहीं कैसे करेंगे सर? फिर 50 प्लेट 50 बॉक्स मोबाइल लेकर चढ़े रांची से, हाँ तो रेल ले वो तो खत्म हो गया। हाँ। तो बीच में रेल नहीं मिल पाता तो करे क्या सर, बताइए आप। अब तो कम से कम 14-15 का तो बेच सकते हो ना, हाँ बेच सकते वो महंगा क्यों बिक रहा है? हैं, हाँ ये बेच सकते हैं, लेकिन आपको रेल नहीं चाहिए, रेल मंगवा कर आपको दे दे रहे हैं। वो चीज छूट गई, जैसे कोई पूछता है कितने का है, 20। गंदा है उसका आदत, गंदा हो जाएगा। धंधा है ना, आदत सही करो ना उनकी, गलत बात है ना ये। रोज समझाते हैं भैया, आप भी रहिएगा ना मेरे जगह पर तो रोज समझाइएगा, लेकिन वेंडर साला जब आप रोज समझा रहे हो क्यों उनको समझ क्यों नहीं आ रहा है? गलती उनकी थोड़ी, गलती आपकी है, फिर समझा नहीं पा रहे हो। कोई नया स्टाफ भी है ना, थोड़ा सा कम पाई वाले का शर्ट दीपावली आ गया है, सब बिहार का स्टाफ है, सब छुट्टी जाने पर थोड़ा मजबूर भी हम होने। तो भैया छुट्टी जाते तो इंसेंटिव दो, रुकेंगे क्यों नहीं रुकेंगे? ज़्यादा पैसे दो उनको, ज़्यादा तो ले ही रहे हैं सबसे। लोगों का सारा स्टाफ ऐसा ही है, एक भी आदमी सही काम नहीं कर रहा है, एक भी आदमी। ठीक है सर, समझाएंगे फिर, अब गलती कर दी है, समझाओ जाके उनको। थोड़ा सा कंप्लेन आपकी कर दीजिए। हैं? कंप्लेन थोड़ा देख लीजिए, कंप्लेन क्यों देखना पड़ेगा यार? और रिफंड कर दीजिए। हैं? हमारा भी पैसा है, उसका भी बात चल रहा तो है। आपका पेट है, हम लोगों का क्या है फिर? आपको सब चीज़ सस्ते में जो रेट है वही पे आपको दिलवाएंगे, ठीक है सर। और उसको दोबारा मौका नहीं देगा, ठीक है, एक बार किए दोबारा नहीं देगा। चलो ठीक है, दोबारा मौका मत देना, ठीक है, दोबारा कंप्लेन भी नहीं करूँगा मैं। ठीक है। अब हम आपको कंप्लेन करने मौके नहीं देंगे, हैं? कभी भी आएंगे ना तो कंप्लेन करने के मौके नहीं देंगे। हाँ ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, जब गलती होगी इसको रिफंड कर दीजिए। देख लिया मैंने। अभी आप कंप्लेन के उसके लिए आ गए, रिफंड के लिए, क्या इनके पैसे रिफंड हो जाएंगे? कोई डाटा ही नहीं होगा किसको कितना दिया क्या नहीं लिया। फिर बात है भैया। जब ये काम नहीं हो सकता तो फिर कंप्लेंट क्यों रिटर्न हो सकती है? बताओ मुझे। थोड़ी सी ना मेरे भाई शर्म बची हो ना, अच्छे से काम कर लो, उनको अच्छे से समझा लो। मुझे नहीं समझ में आ रहा आप भिजवाते हो या वो बेचते हैं, क्या चल रहा है, ठीक है? लेकिन जो तुम काम कर रहे हो अच्छे से कर लो, ठीक है ना? गलत काम मत करो। ठीक है सर। वो देखो उनके हाथ में कौन सा पानी है, कितने का लिया था ये? हैं? बताओ, तुम्हारे सामने बैठा है नहीं बैठा? 20 भी दे देते, पेन देख के दीजिए। और ये भी नकली पानी 20 रुपए का, गलत बात है नहीं है? अब तो सर गलत हम मान रहे हैं, हर चीज़ अभी रेस्पेक्ट आपका बात हम कर रहे हैं ना, कि आप गलती तो कर दिया लड़का, उसको हम भगा भी सकते हैं तो उसका भी पेट पलात मराएगा, ठीक है? तुम अपने पेट की सोच रहे हो, अपने लड़के के पेट की सोच रहे हो, बाकी लोगों का पेट नहीं है क्या? आप सोच रहे हैं सर, फिर? हम ही नहीं, लड़का को नहीं बोलते कि भैया जाकर तुम अगर तुम सबका सोच रहे हो तो सबका वापस करवा दो, फिर पॉसिबल है तो? कितना होगा सर, पॉसिबल हैं? है आप ही बताइए। होगा अगर ट्रेन खाली पड़ी है, ज़्यादातर तो लोग उतर ही गए हैं, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जिस पे बोतलें दी हैं सबको पैसे वापस करते चलो पूरी ट्रेन में। पॉसिबल ही नहीं, पहली बात तो है। कब तक कहाँ घूमोगे? पॉसिबल होगा लग रहा है। एक तो हमारे लड़के महंगा बेचते हैं, अलग से एटीट्यूड उनका अलग ही होता है, एकदम सातवें आसमान में। एटीट्यूड तो सर उसको हम इसको लिए तो हम आपको छापा तो उनको थोड़ा तराशो, ठीक है ना? थोड़ा सा बातचीत भी अच्छे से करें और जो चीज़ है उसको एक्यूरेट रेट पे बेचें, वरना उनको बताओ कि तुम्हारे जो पापों का घड़ा तुम्हारे ऊपर फूटता हो। आप लोग समझते हो सबको पागल, सब नहीं होते लेकिन पागल। नहीं सर, हम तो किसी को नहीं, हम अब मेरा लक्ष्मी आप है, आपसे रिट्रीव करके बात हम करेंगे तो मेरा कहा कुछ चल पाएंगे हम गाड़ी में, बताइए सर। लक्ष्मी की बातें करो, गिद्धों की तरह नोच रहे हो तुम सबको यहाँ पे यार। इस सब के चक्कर में सुबह से हम जो नाश्ता पानी नहीं करते हैं। कोई आएगा 5 लगा छीन ले रहते हैं कि जाएगा, पीछे कोई लगे आएगा रहते 10 हैं। ले जाएगा, कोई आएगा इतने ले जाएगा। जब तक दिल ऊपर से बोलेंगे मेहनत कर रहे हैं। अबे मेहनत कर रहे हो तो अपनी जो तुम्हारी चीज़ है MRP उस पर लो ना। ये कोई मेहनत होती है दूसरों को लूटना? अपनी मेहनत तुमने उनके ऊपर डाल दी। हराम की कमाई आ रही है किसी की, पैसा थोड़ी बरस रहा है किसी के घर में। नहीं अपने लिए आप यहाँ पे आ गए, कंप्लेन वापस कर दो, और बाकी मांगेंगे पैसे, फिर बाकियों का कोई ख्याल नहीं है। गलत काम कर रहे हो, कोई बात हो, कोई चोरी भी सीना चोरी भी आएंगे एकदम नहीं ही। सर, ऐसे मत करो। सीना जोरी आपसे हम रिक्वेस्ट आपसे अरे आपकी बात नहीं कर रहा ना, आपके इनकी बात कर रहा हूँ, सारे स्टाफ की। हाँ, स्टाफ के थोड़ा हम एटीट्यूड थोड़ा सा देखें, हम उसको समझाएंगे थोड़ा हल्के तरीके से उन लोग के, ठीक है? उनको समझाओ, आपको ना समझाना नहीं आ रहा है, ठीक है ना? प्यार की भाषा समझ आती है तो उनको समझाओ, वरना फिर जो है काम गलत हो रहा है भैया, बहुत ज़्यादा। लात के बात के बिन बात से थोड़ी मानेगा, क्या करे वही करे पड़ेगा। लात मारो इनको, नहीं तो रेलवे आपको लात मार देगा। मार ही देगा सर, ऐसे लगे तो मार ही हाँ, देगा ना। गलत काम होगा तो लात मारेगा ही वो। इधर का पानी उधर का पानी, इतने में उतने में, अलग थलग जो मनमानी आ रही है करे जा रहे हो। वो करवा रहे हैं तो जाके उनसे बात करो, बोलो उनको, किसको? जो भी तुम्हारे लड़के काम कर रहे हैं ना, उनको पकड़ के उनको समझाओ कि अब ऐसा काम मत करो। समझाएंगे सर, हाँ बिल्कुल समझाएंगे। आपको सामने चलिए ना तो समझाते, कैसे समझाते हैं, बंद करके समझाते हैं, कौन इस तरीका से आते हैं। होती घड़ी सब हाथ ऊपर जोड़ता है। तुम हाथ जोड़ने की बात कर रहे हो तो तुम्हारे सामने ऐसे भाग रहा है इग्नोर करके। ये तो बिरानी वाला ना, इसको तो बोले ना, हम बोले कि तो चलो ये तो साफ ही पता चल गया, पजामे पहना हुआ इसने तुम्हें। अब जो
सब समझिए, सामने है, सामने उसको बोले ना, सामने दिख ही रहा है, वो तो तुमसे ऐसे भाग रहा है। मैनेजर तो ऐसा होता है कि आदमी एकदम छटपटा जाए देख के उसको। तुम जाता है सर, लेकिन यहाँ पोस्ट में उसको क्या कर तुम सकते मैनेजर हो भी हैं? जी हैं? आई कर दिखा दें। दिखाना एक बार, मुझे ऐसा लग रहा है पेंट्री में झाड़ू लगाते हो, तभी तो हाँ, तुमसे वो इस तरीके से ट्रीट कर रहा है। वो तुम्हारे पास कार्ड ही है, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन गाड़ी में बता रहा हूँ मैं, देख लिया मैंने। यहाँ क्या कर सकते हैं, उसको कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। पेंट्री में उसको करेंगे, साहब देखिएगा ना कि क्या करते हैं। जिस हमारी लक्ष्मी ड्यूटी को उसको पता चलाते हैं हम। जिस लक्ष्मी को वो लोग लूट रहे हैं ना, ठीक है ना, उनकी लक्ष्मी को काटो, ठीक है ना, एकदम अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। एकदम बिल्कुल काटेंगे, ऐसा नहीं हो। यहाँ पोस्ट में थोड़ा सा बोलने में खराब लगता है, लेकिन हूँ आप चलिएगा तब देखिएगा उसका स्टेटिव लूटने में भैया, जब किसी को यहाँ कोच में लूटने में खराब नहीं लगता तो बोलने में कोई खराबी लगने की जरूरत नहीं है। आप तो सब बोल रहे हैं, दूसरा ये बंदा देखो अपना थैला लेके चल रहा है मस्त, जो इसका रेट है उतने में बेचता है, ठीक है ना, सर कोई रेट नहीं। उसका रेट फिक्स है, वो मनमानी थोड़ी करता। लेकिन और जो बंदे आ रहे हैं, साफ उसमें लिखा हुआ प्रिंट 15 रुपये ले, 20 रुपये ले, अन्ना थोड़ी है भाई, पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं भाई। 20 के पानी दे दिया इनको, 40 का कलर 50 में। हर चीज़ महंगा दे रहे हैं यार, पानी क्या। देखते हैं रोज कितना पेलते हैं, वही हमेशा आदत पूछ दे कितना पेल देते हैं। वो दिन तो जमा रहे थे, लेकिन अरे तमाचे की जरूरत नहीं है यार, ढीठ है वो लोग। तो इनको क्या है, जो भी होगा वो अपना देखेंगे, अपनी कुछ अगर चालान वालान होता होगा। इसको कंप्लेन थोड़ा सा देख लीजिए सर, आप नहीं करेंगे सर, गलत काम नहीं करेगा आपसे, आपने अभी से नहीं करेगा वो। ठीक है, पानी बोतल कितना का बेच रहा है बाबू? 315 रुपये, कैसे 20 रुपये कैसे मांग रहा था? ऐसे झूठ नहीं बोला करते हैं, ठीक है। अभी आप जो बोल रहे हो ना, मैं 14 की बेच रहा हूँ, अभी आपको लेके जाऊँगा ना, एक आदमी नहीं दिखा पाओगे कि किसको 14 का दिया आपने। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप जो यहाँ बोल रहे हो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप 14 रुपये का क्यों बोल रहे हो? 14 का बेच रहे हो आप? पूछूं किसी से? इतना ना कॉन्फिडेंस, नेगेटिव कॉन्फिडेंस मत रखा करो, ठीक है ना। अभी जिससे पूछूंगा वही बोल देगा 20 रुपये का चाह रहा है। नहीं, पूछ लो किसी से भी, देखो ना कॉन्फिडेंस तो देखो इन लोगों का। ये लूटते लूटते इतने पक्के हो चुके हैं कि इनको पता चल गया है कि भैया करो जो करना है, हमारा मैनेजर ही ऐसा है। आशीर्वाद तुम्हारा ही होगा इनके ऊपर। आशीर्वाद तो ये देख ही रहे हैं ना, हम तो तब तो आपके पास आए अब हैं। उनको आशीर्वाद दो और रेलवे का आशीर्वाद लो। अभी जाएंगे ऑफिस में तब हमको पता चलता है कि कहाँ हुआ, तब कंप्लेन निकाल के देखा जाता है ना तब। हाँ तो अच्छा है, सही है, देखो जाके कंप्लेन में क्या कर रहे हैं लोग। थोड़ा सा इसको देख लीजिए, इसको वापस कर लीजिए भैया मैंने देखा है तभी तो कंप्लेन करिए, अब दोबारा क्या देखूँ मैं? आप इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, हैं? रिपोर्ट कर दीजिए सर। क्या रिपोर्ट? हाथ जोड़ रहे हैं, जब गलती हो गया उसको माफी, आपसे नहीं होगा ऐसा, नहीं करेगा ये लोग। तुम्हारी गाड़ी अच्छे लंबे रूट की गाड़ी है, अच्छा खासा 2-1 दिन चलती है ना, तो सही तुम्हारा काम अच्छा होता होगा तो ईमानदारी से कर लो, गलत काम मत करो ना। नहीं करेगा, अभी से जान गया हूँ, चलेंगे ना जाके। मुझे दिखाई दे रहा है कोई तुमसे नहीं डरता है, सिर्फ डर जिसकी आंखों में हो तुम हो, तुम्हारे अंदर ही डर है, और तुम्हारे किसी लड़के की आंखों में तुमसे डर नहीं है। कोई तुम्हें मैनेजर नहीं समझता है, भेड़ बकरी की तरह तुम्हें समझते हैं, यहाँ पे निकल रहे हैं ऐसे ऐसे। तुम क्या काम करवा पाओगे इनसे? और तुम कह रहे हो मैं समझाता हूँ, इसीलिए तुमको समझ नहीं आता, समझाने का दिखाई पड़ जाता है। मुझे अब मुझे चीज़ ये समझ में आ रही है कि आप यही समझाते हो कि पीछे से आपका आशीर्वाद है, इसीलिए उनको इतना कॉन्फिडेंस है। पीछे से अगर आप उनको समझा दोगे ना ऐसा नहीं करना, तो वो यहाँ आके कर नहीं सकते। अब जो समझिए सर, लेकिन हम आपके कंट्रीब्यूट आ रहे थे, आपके पास हम आते नहीं, ठीक है। तो भाई ये बात बताओ, जो मैनेजर कहेगा वो बंदा यही तो करेगा आगे, या इनके सामने भी इनकी नहीं सुनना है, मानना है? मैनेजर कह रहा है कि 20 रुपये बेचेगा, कहेगा सर, कोई भी अपना पेट पलाट मारेगा, कोई भी कहेगा कि तू 20 के बेचो पानी, भैया कोई भी नहीं कहेगा भैया, जो ऐसे समझाइए कि बेचेगा। कोई भी यहाँ आके बैठ के नहीं कहेगा, पेंट्री से कहेगा, यहाँ आके उतने का बिकेगा। हम आपके पास कहाँ लग गया है? आपके पास आए ना, हाँ बताइए क्या जरूरी था हमको, लेकिन हम अगर मेरा हाथ रहा था हम इसको पास नहीं। आपको जरूरी इसलिए था क्योंकि रेलवे आपको आशीर्वाद देगा बुला के, इसलिए आप आए हो। कि महंगा बिक रहा है इसलिए थोड़ी आए हो, महंगा तो पहले भी बिक रहा था, क्यों नहीं आए आप? आपने यहाँ पे आके चेक करा, किसी से पूछा कि भैया कितने का जा रहा है? गलत काम हो रहा है ना। कंप्लेन वापस करने की बार बार रिक्वेस्ट मत करो। आपने जो वहाँ से, कहाँ से आ रही ट्रेन? ये हतिया से आ रही है। हतिया से अभी तक जितना कमाया है, ठीक है ना, और अब के जो चालान होएगा तो वो चालान को भर दो। आपको फिर समझ में आ जाएगा कि आपको जो है अच्छे से और समझाने की ज़रूरत है। आप सच में ही विनोद हो है? क्या करना है यार? कर दीजिए सर, मेट्रो सोल्व कर दीजिए आपको, थोड़ा मेरा भी थोड़ा सा इज्जत बच जाएगा ना, क्या करें? इज्जत बच जाएगी? आपकी इज्जत उतरनी चाहिए, इज्जत बचनी नहीं चाहिए। आप ये गलत काम कर रहे हो गाड़ी में।
सर हम तो गलत करवा नहीं रहे, लेकिन लोग करता तो उसको कितना पीछा लगा रहेंगे सर, बताइए आप ही। बिल्कुल, आप ब्रीफिंग करो, अच्छे से करो, ठीक है। थोड़ा इनको पॉलिश की ज़रूरत है, इनको रगड़ो थोड़ा सा, समझाओ ताकि अच्छे से काम करें। गलत काम कर रहे हैं लोग, बीवी बच्चे लेके 2-2 3-3 लोग जा रहे हैं। ये एक क्यों खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं एक बताओ? महंगा की वजह से फिर नहीं खरीदते हैं भैया, अफोर्ड नहीं कर सकते ये लोग 5 लोग हैं तो 5 खरीदेंगे, ये लोग एक खरीदते हैं। और उसमें भी जो है आप लोग जो है इनके पेट में जो है तलवार घुसा देते हो 10 रुपए की ज़्यादा की। थोड़ी सी शर्म करो, शर्म, थोड़ी अंदर की इंसानियत जगा लो। ये सारे काम करके आप यहाँ आ जाओगे, कंप्लेन वापस कर लो जी। कंप्लेन आपकी वापस नहीं होनी चाहिए, आप जाओ रेलवे को जवाब दो कि क्या हो रहा था वहाँ पे, क्यों कंप्लेन करी है। झारखंड से यहाँ तक सफ़र आपका अच्छा कट गया होगा, अब नहीं कटेगा। जो सबको कष्ट देता है उसको खुद ही कष्ट मिलता है फिर। सर। सब लोग देख रहे हैं आपको, क्यों बेइज्जत करवा रहे हो अपनी बैठे बैठे यहाँ पे, जाते क्यों नहीं हो? बेइज्जती होना नहीं देते। अब तो नारे लग रहे हैं तुम्हारे आने के बाद 80 रुपए के, अब तक तो नहीं लग रहे थे। अंडा बिरयानी कितना का है? अंडा बिरयानी 90 रुपये। तो फिर 100 रुपये का तो बेच रहा है तुम। अंडा बिरयानी तुम्हारी 90 की भी नहीं होनी चाहिए, कितना होना चाहिए? 80 की होनी चाहिए। दही क्यों नहीं है उसमें? 80 का भेज है, उसमें मैं मीठा दे देगा ना, चाहे मीठा देगा, मीठा देंगे। दही चाहिए होता है ना, तो दही दे दो ना, मीठा क्यों दे रहे हो? दही सर अवेलेबल नहीं होगा तो कोई चीज़ का आइटम दे देंगे आपको हम। तो अवेलेबल नहीं है तो अवेलेबल करो, नहीं 10 रुपये कम करो, गलती तुम्हारी है भाई। क्यों भाई, 10 का दही आता है, कम अपनी तरफ से करो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अरे नहीं चाहिए भैया। अभी इधर भी ना गए, आपको ध्यान नहीं हमको। मैनेजर साहब को खिलाइए खाना, इनके गले से नहीं उतरेगा। खाइएगा? नहीं नहीं आलू चप खाइएगा, गरम है बोलिए। है? आलू चप गरम, आलू पकौड़ा। अरे गरम इनका दिमाग है, देखो हाथ फेर रहे हैं वो। चलो विनोद जी, धन्यवाद। तो जी अब जो है विनोद जी यहाँ से चले गए, फ़ोन कर रहे हैं इधर उधर इधर उधर। है रिटर्न ना लूँ? गलत काम कर रहे हैं ना ये लोग। एक बार इनको हवाला पढ़ना चाहिए, जिससे कि अगली बार के लिए कम से कम 50% तो थोड़ा सोच कर चलेंगे। और क्या, जनरल डब्बे में आदमी जा रहा है, पैसे बचाने के लिए जाता है, ये मनमानी करते हैं हम लोग, ये ठीक है, लेकिन आगे वो की मजबूरी- कैसे लड़ रहा था वो इनका, वो लड़ने को तैयार था लड़का, जब उसको बोला ना 90 की 80 की। यहाँ अब यहाँ आके वो ड्रामे कर रहे हैं, वापिस कर लो वापिस कर लो। ये लोग तो बहुत कुछ निकाल चुके हैं, है निकाल लिया है। और इतना पैसा इन लोगों ने निकाल लिया झारखंड से यहाँ आते आते। कंप्लेन ना आप लोग भी कर दिया करो। एक ही मैं बता रहा हूँ क्या सीन है, कंप्लेन के लगते हैं 25-30 हज़ार, ठीक है। जितने उन्होंने एक राउंड में खींचे होते हैं ना पब्लिक से, सारे निकल जाते हैं। ये इसलिए बैठे हैं इधर, अगर 2-4 हज़ार की बात होती है आते ही नहीं भाई। पानी में अगर मान लो 1000 लोग ट्रेन में जा रहे हैं, हर आदमी 1-2 बोतल खरीदता है, 5-5 बचा रहे हैं। एक राउंड में 5-5, 10-10 हज़ार का होता है सिर्फ पानी का। खाना लगा लो, फलानी चीज़ें लगा लो, है रोज़ का इनका लाखों का है। इसीलिए आप लोग भी ना जैसे जा रहे हो, कुछ भी महंगा मिल रहा है कंप्लेन कर दो, सीधा कंप्लेन मारो इनकी। 139 पे फ़ोन करो, चाहे रेल मदद इनके ऐप होते हैं उनमें कंप्लेन कर दो, सबसे बढ़िया। अभी ये सर पकड़ के बैठा होगा, झारखंड से यहाँ तक आया होगा, हंसी खुशी नोट गिनना होगा वहाँ बैठ के। अभी अब नोट गिनेगा देने के लिए, पेनल्टी लगेगी इनको। हाँ, कंप्लेन तो वापस होती नहीं। आगे के लिए जो भी आदमी आएगा उसको 5-10 रुपये का बेनिफिट जरूर दो। बीच में हमारी ट्रेन रुक गई है एक जगह पे। मैं तो ये सोचता हूँ यार, ये मेटल पे मेटल जब टकराता है और इतनी स्पीड में इतनी देर तक, कितना गर्म हो जाता होगा ये। भाई हमारी ट्रेन को पहुंचना है 1:10 पे आनंद विहार में, ठीक है। और ये टाइम दिखा रहा है अभी आनंद विहार पहुंचने का 12 बजे। 1 घंटा पहले चल रही है ट्रेन, तगड़ी खींच दी इस बंदे ने, मुझे लग रहा है इसीलिए ये रेस्ट कर रहा है। आनंद विहार ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 4-5 स्टॉप ही दिखा रहा है छोटे छोटे बस। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ये लोग यहाँ पे उतरे हैं, यहाँ से कितनी दूर है आनंद विहार। अभी ये लोग वहाँ से वापस आते हैं अपने गाँव। यहाँ से अभी लगभग 25 किलोमीटर दिखा रहा है भाई आनंद विहार टर्मिनल। अभी इसके आगे भी ट्रेन खड़ी है, इधर भी ट्रेन खड़ी है, उसके पीछे देखोगे वहाँ, वो देखो पीछे दिख रही होगी, वो भी ट्रेन खड़ी हुई। पूछ रहा था क्या महंगा दिया, पहले तो मैंने आपको बताया था, मैंने कहा भाई मैंने वो खरीदा था ब्रेड कटलेट, लेकिन बंदा बढ़िया था, एक बार में बोलने में पैसे उसने दे दिए वापस, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। और जो बेचने के लिए आ रहे थे वो अकड़ अकड़ के बेच रहे हैं। तो जी हर बार की तरह मैनेजर की
कोशिश जो है नाकाम हो गई है। अब वो गए हैं यहाँ से पेनल्टी का जुर्माना लेकर के, अब जो है अपनी पेनल्टी भरेंगे। रेलवे का जो है अपडेट आ गया है, यहाँ ऊपर लगा होगा, दिख रहा होगा आपको, पेनल्टी के लिए इसको फॉरवर्ड कर दिया गया है। बात करें बिहेवियर की, बिहेवियर बंदे का काफ़ी अच्छा था, टोन काफ़ी अच्छी थी। जिन लोगों की टोन ख़राब होती है या गोल गोल बातें करते हैं उन लोगों पर जो है गुस्सा आता है, तो सीधा एक बार को गलती एक्सेप्ट कर लेता ना, लगता है कि चलो ठीक है, बंदा कम से कम गलती एक्सेप्ट कर रहा है। हालांकि हाँ, ये सब करने के बाद भी कंप्लेंट वापस नहीं होती है। कंप्लेंट का जो है पेनल्टी आपको देनी ही पड़ती है। गलत काम का गलत नतीजा आपको भरना ही पड़ेगा। क्या उनका शगुन निकाल दे प्यार से। बहुत बढ़िया करा, ग्रेट। मर्द बंदा बैठा हुआ है यार, बहुत कम होते हैं ऐसे मर्द। और क्या, मुंह में गुटखा भरा हुआ है। ये भी साहिबाबाद क्रॉस हुआ था, ठीक है, तो उस बंदे को छाती पे मार दी दोनों की दोनों। इस तरीके से किसी लड़की को टच करेगा तो फिर बताओ कैसा रहेगा। अब वो लड़कियाँ क्यों टच कर रही है उसको मार रही है, बोल रही है अभी बुलाती हूँ गुरु मौसी को, अभी तेरा टावर उड़ाई है। लैंग्वेज देखो, जैसे कि मतलब वही बात है ना, एकदम हफ्ता जैसा मांगते हैं। चल साहिबाबाद यहाँ पे चढ़ते हैं लोग, भाई मुझसे तो कुछ बोला नहीं, वरना मैं फिर बताता टावर उड़ाओ या क्या दिखाओ, कौन सी मौसी और मौसा आ रहे हैं इनके। दूसरे बंदे से बोला, लेकिन बंदा कड़क था, वो मैंने धमका दिया उसे। मैं भी देख रहा हूँ अभी दोबारा आते हैं कि नहीं आते, ऐसे तो नहीं आएंगे, पता है मुझे। भैया खाना खाना है, कैसे मांग रही थी खाना खाना है। भैया इनको खाना वाना कुछ नहीं खाना, मुँह में इन्होंने मसाला भरा हुआ था ना गुटखा अपने, वही सब खाते हैं, दारू वारू पीते हैं लोग। ये भाई सच बता रहा हूँ, एंजॉय करते हैं लोग। कभी आप देखोगे ना इन लोगों को, दारू मुर्गे ऐसे चलते हैं इनके, मांगने के टाइम पे खाना खाना है। शक्ल तुम्हारी बता रही तुम्हें खाना खाना है कि गुटखा खाना है, क्या करना। अपने मैनेजर का पूरा 1300 किलोमीटर का रास्ता मस्त कटता हुआ आया था, लेकिन जैसे ही कंप्लेन हुई इसका जो पूरा सफ़र है ख़राब हो गया है। अभी टेंशन में जा रहे हैं, लोगों को टेंशन होती है। बोल रहा है भैया वहाँ पे ऑफिस में बुलाते हैं, ये होता है वो होता है, पता नहीं क्या करते हैं, वही लोग अरेंज करते हैं, फिर क्या करना है, मतलब पेनल्टी का अरेंजमेंट। पेनल्टी का क्या है, 25-30 हज़ार कोई पेनल्टी भरेगा। पेनल्टी भरवाने वाले भी तो बैठे होते हैं, तो सस्ते में जो काम कर सकते हैं। लेकिन ये सस्ता भरने के बाद भी जो है इनकी जो इमेज है वो डाउन होती है। जैसे कि स्टार रेटिंग हम कह सकते हैं, स्टार रेटिंग जो होती है ना, इनकी स्टार रेटिंग कम होती है। हर कोई पैसे कमाने के लिए बैठा हुआ है। बात को समझो मित्र, अगर इतने पुलिस वाले लगाए जा रहे हैं स्टेशन से दूर, तो कोई तो वजह होगी। फ़ोन वगैरह संभाल के रखा करो यार, ठीक है ना। गेट पे जो बैठते हैं उनके फ़ोन बहुत है, बहुत। तो जी झारखंड को दिल्ली से जोड़ने वाली गाड़ी झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस पहुंच चुकी है भाई आनंद विहार टर्मिनल पे। 1300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है इस गाड़ी ने। अभी जो है गाड़ी यहाँ पे बर्खास्त हो चुकी है, पीछे यहाँ पे खड़ी हुई है। लगभग जो है मैनेजर का वेंडर का पूरा सफर जो है कट चुका था। यहाँ तक सिर्फ एक स्टेशन बचा था कानपुर से दिल्ली आने तक का। उनको ये लगा होगा कि काफी अच्छा खासा हमने आज जमा कर लिया ओवरचार्ज का पैसा। आखिरी स्टेशन पे भाई किसी ने उसको धप्पा कर दिया है और उनकी जो है पेनल्टी फॉरवर्ड कर दी गई है। अब जो है उनको जवाब देना पड़ेगा, जवाब का पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो जी ये था अपना जर्नी का एक्सपीरियंस स्वर्ण जयंती का। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को करिए लाइक, चैनल करिए सब्सक्राइब, और भाई जो भी हमने ट्वीट करे हुए हैं आप उसको रीट्वीट जरूर करना, और नया इंस्टाग्राम बनाया हुआ भाई उसको भी जरूर फॉलो कर लेना।